ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह को लिखना है और उस ये फालतू आवाज है। अच्छा, इसकी पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो नोट कर लेते हैं और फिर इनको समझ लेते हैं। तो पहले तो वो कहते हैं कि अगर कोई भी बॉडी किसी एक पॉइंट के आगे पीछे मूव करेगी और आगे पीछे मूव करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उसको हम वाइब्रेशन कहेंगे। और वाइब्रेशन की एक ख़ास किस्म जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से वाइब्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। बॉडी सेड टू बी वाइब्रेटिंग if it moves back and forth or to and fro about a point। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन के लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है जिसे हम ऑसिलेशन कहते हैं। और एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। ठीक है, यानी हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन होगी, लेकिन हर वाइब्रेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें कि ये आपने एक ये छत है, इसके साथ एक डोरी के साथ आपने कोई बॉल बांधी हुई है। आप इस बॉल को क्या करते हैं, यहाँ से ड्रैग करके इधर तक लेके आते हैं और फिर इसको यहाँ से क्या किया जाता है, छोड़ दिया होगा कि ये रुकेगी नहीं बल्कि थोड़ा और ये यहाँ पर आकर सेंटर में क्या हो, रुक जाए। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक सेंट्रल पॉइंट के, एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। ठीक है हिरा अब्दुल्ला, ठीक है बाजियों, ये नोट करें ना डेफिनेशन, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को ये डेफिनेशन लिखवाई और उसके बाद मैंने आपको एक बात कही थी जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ख़ास किस्म की वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस चैप्टर में हमने सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के ही बारे में पढ़ना है। तो अगले पेज पे आपके वो सारा डिटेल में टॉपिक है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स को देख लेंगे और फिर उसको लेके चलेंगे और आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, बल्कि हम पहले ऐसे करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर हम सारी एग्जांपल्स को इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 पेज और आगे पलटेंगे बुक के तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। ये लोड होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गई जी आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। इसको भी एक दफ़ा नोट कर लें ताकि एक ही जगह पर आपके पास क्या आ जाए, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ जाए। यहाँ पर अगर आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है, आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना सही? अच्छा, इधर देखिएगा तो ये लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होती है ये वाइब्रेटरी मोशन की ही टाइप है, या वाइब्रेटरी मोशन तो होगी लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ और भी क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है, वो कहते हैं कि जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, और उसकी जो डायरेक्शन है यानी जो आपकी नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन के। तो आप इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन को क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अभी इसी को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। वही वाली एग्जांपल है कि आपने एक किसी ऊंचाई के साथ या किसी फ्लोर के साथ किसको बांधा हुआ है, एक धागे के साथ एक बॉल बांधी हुई है जिसको हम पेंडुलम भी कहते हैं। तो इस पेंडुलम को जब आप यहाँ से मूव करके इधर लेके जाते हैं और इस जगह से इसे छोड़ देते हैं तो ये किस तरफ मूव करता है, इस तरफ राइट साइड पे जाएगा और यहाँ से वापस मीन की तरफ क्रॉस करते हुए दूसरी साइड निकल जाएगा। तो ये वाली मोशन जो है वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की
डेफिनेशन देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, वो कह रहे हैं कि जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, तो हम क्या नाम देते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। तो इसी क्राइटेरिया के मुताबिक अगर मैं आपको इस डायग्राम में हाईलाइट कर दूं तो ये वाला जो पॉइंट है जहां तक बॉल को लेके आए हैं, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? ये हम कर रहे थे और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप क्या करेंगे कि एक पेंडुलम को आपने जो लटकाया हुआ किसी ऊंचाई के साथ, उसको मूव करते हैं, किस पॉइंट पर लेके आते हैं, इस साइड तक लेके आते हैं, जो कि इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ये क्या करेगा, ये मूव करता हुआ वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा और उसे क्रॉस करके दूसरी साइड पर निकल जाएगा। ठीक है, अभी दूसरी साइड पर जाएगा तो वहां से फिर रिटर्न करके इधर आएगा। मैं आप लोगों को ये पॉइंट बता रहा था कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द जो एंड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। और जो सेंट्रल पॉइंट है ये वाला, जो कि ये स्टेशनरी पॉइंट पे था, इसको मीन पोजीशन कहा जाता है। सही है। अब अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा करेंगे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन, इसके अलावा आप इसे ज्यादा दूर तक लेके जाते हैं, तो ये उतनी ही तेजी से, उतनी ही ज्यादा फोर्स से किस तरफ आता है, मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो ये वाला सिनेरियो जिसमें नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सही है, ठीक है अब्दुल्ला।